ने 58 for 5 जब दे दिए थे आपको, तो यू हैव नो एक्सक्यूज टू लूज दैट गेम फ्रॉम दैट सिचुएशन। किस तरह आप 58 से 5 के बाद आप फाइनल हार सकते हो? 170 रन बनवा दिए आपने। मतलब पैथेटिक लेवल कैप्टेंसी ऑफ बाबर फ्रॉम बाबर। आई मीन क्या कर रहा था बाबर आजम? किसी को He picks it up in the charge. Pulled off a sensational catch. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? और आई होप सो सब ठीक होंगे यार। बस कल मेरे फ़ोन में कुछ मसला आ गया था, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई यार। आई नो काफ़ी देर आ रही है, सॉरी। मतलब फ़ोन में मसला आ गया था, वरना ज़रूर मेरा रिएक्शन मिलता आप लोगों को। और क्या करें यार, बात भी समझ नहीं आ रहा कल जो हुआ है। और बहुत लोग इनको मैं जानता हूँ, लिटरली वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, गुस्से में भी थे। और ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। और बहुत ज़्यादा लोग फ्राइडे गेम से इतना मायूस नहीं भी थे, कहते फ्राइडे का गेम एक लाइक का रिहर्सल था फाइनल से पहले, और फाइनल में आपको डिफरेंट पाकिस्तान नज़र आएगा। और मतलब क्या बोले, समझ नहीं आ रहा है, लिटरली समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या ये फाइनल के अंदर। सबसे पहले तो मैच के ऊपर आया, अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस के बाद मैं यार एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज थोड़ा बिल्कुल रियलिस्टिक होकर बात करेंगे यार। देखो, जो हुआ है वो हुआ है, और सच बोलना पड़ेगा हम लोग, आप लोगों को सच सुनना भी पड़ेगा और हमें सच बोलना पड़ेगा। जहाँ तक मैच की अगर बात है यार, मैं उसी वक्त आपको सुन रहा था और मैं उनके पॉइंट से अग्री करता हूँ। बहुत से ग्रेट्स का ये कहना है कि आप कभी भी किसी इवेंट की अगर फाइनल में आते हैं और टॉस जीत जाते हैं लकीली आप, तो मेरे हिसाब से ना आपको विकेट का बिहेवियर चेक करना चाहिए, ना मैं आपको मौसम इतना देखना चाहिए। फाइनल्स के अंदर हमेशा एक थॉट प्रोसेस रखा गया एक टीम का, हमेशा एक थॉट प्रोसेस रहा हर टीम का, कि रन्स ऑन द बोर्ड मैटर्स अ लॉट। अगर कल पाकिस्तान अपनी टेक्स्ट बुक वाली एक थॉट से बाहर निकलता, पाकिस्तान डिफरेंट सोचता, पाकिस्तान कहता हम बैटिंग करेंगे, पहले रन्स ऑन द बोर्ड देंगे और प्रेशर में डालेंगे कि हमारे पास वो बॉलिंग अटैक है जो 150 पे भी पकड़ लेगा किसी टीम को, 150 पे भी पकड़ लेगा पाकिस्तान हर टीम को। इस तरह का बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान के पास, तो क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आया यार। मतलब फिर उसके बाद उन्होंने पहले बॉलिंग दी, चले मैं उस डिसीजन को भी क्रिटिसाइज नहीं करता। पाकिस्तान ने उसके बाद भी पकड़ लिया था, आपके बॉलर ने 58 for 5 जब दे दिए थे आपको, तो यू हैव नो एक्सक्यूज टू लूज दैट गेम फ्रॉम दैट सिचुएशन। किस तरह आप 58 से 5 के बाद आप फाइनल हार सकते हो? 170 रन बनवा दिए आपने। मतलब पैथेटिक लेवल कैप्टेंसी ऑफ बाबर फ्रॉम बाबर। आई मीन क्या कर रहा था बाबर आजम? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आपने 58 के 5 के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सामने वाली टीम 20 ओवर खेलेगी पूरी और रन्स ऑन द बोर्ड लगा देगी, तो आपकी क्या कैप्टेंसी, कितने पैथेटिक, मतलब कितने डिफेंसिव कैप्टेंसी बाबर आजम की। मैं खुद बहैसियत बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ कि उसे एज अ बैटर मैं हमेशा बैक किया, एज अ कैप्टन भी मैं बैक करता हूँ, लेकिन कल क्लूलेस कैप्टेंसी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था बाबर आजम की। जब थोड़ी सी उन्होंने हिट ली सबसे पहले 58 के 5 के बाद, मुझे समझ नहीं आया आपके वाइस कैप्टन शादाब खान क्या कर रहे थे। रिजवान बहुत ज्यादा कैप्टनसी के अंदर, कैप्टन बाबर हैं लेकिन फील्ड के ऊपर ऑन फील्ड बहुत ज्यादा एक्टिव रिजवान भी रहते हैं, फील्ड पे से चेंज कर रहे होते हैं। रिजवान ने नहीं सोची ये चीज। 58 के बाद वो लास्ट प्लेयर था बैटिंग प्लेयर श्रीलंका का, हसरंगा और राजापक्षा, ये सिर्फ लास्ट प्लेयर था। आप इन्हें आउट कर देते, मैच वॉज ओवर, खत्म था, इसका कोई नहीं बाकी था श्रीलंका के पास। लेकिन फिर इफ्तिखार को 3 ओवर डलवाना, नवाज से सिर्फ 2 ओवर करवाना, कोई लॉजिक समझ नहीं आई इस चीज की कि क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ। आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना था, अपने फास्ट बॉलर्स को ले आना था। राजापक्षा लाइक प्लेयर वो चांसेस लेगा ही लेगा, वो रुकने वाले प्लेयर से नहीं है, वो अटैक करता रहेगा। उसने वही किया, पाकिस्तान पे काउंटर अटैक किया। हमारे बॉलर्स स्पेशली हमारे कैप्टन बाबर आजम उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाए। इफ्तिखार को क्यों लगाया, ये बात बस विकेट जब मिल गई तो आप हटा सकते थे इफ्तिखार को, और पूरे टूर्नामेंट इफ्तिखार कहीं हमें नजर नहीं आया। डायरेक्ट फाइनल में हाथ में उनके हाथ में बॉल दिया गया। मुझे नवाज से ज्यादा मैं कहता हूँ बाबर आजम को फास्ट बॉलर्स को लाना चाहिए था। खैर, अगर स्कोर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग इनिंग है राजापक्षा की, आउटस्टैंडिंग इनिंग के मतलब आप ये अंदाजा लगाएं, इस टीम को एशिया कप से पहले किसी ने 0% चांस दिया था। वोटिंग हुई थी तो 0% श्रीलंका रखा गया था। आप अंदाजा लगाएं ये लोग कहां से कहां तक आए। ये इस श्रीलंका टीम के लिए ये वर्ल्ड कप जीत है, वर्ल्ड कप के बारे में जीत कहूंगा मैं। बहुत बड़ा बूस्ट है श्रीलंका एज अ कंट्री के लिए,
बहुत नीड थी उस कंट्री को, जिस तरह के हालात चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर, बहुत बुरे हालात हैं, और जिस तरह की इवेंट थी बहुत ज़रूरी थी उनके लिए। अगर मैच में आए तो पथुन निसांगा जो पूरे टूर्नामेंट में उनके लिए अच्छा कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। उस आज 8 रन पे बढ़ा के आउट हो गए। कौशल मेंडिस भी पहली बॉल पे नसीब शाह ने बोल्ड मारा। डिसिल्वा ने एक छोटी सी, मतलब कहते हैं कैमियो तो नहीं कहूँगा मैं उसे, लेकिन एक काउंटर अटैक वाली क्रिकेट खेली, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बहुत ही लूज शॉट खेल के वो आप कह सकते हैं कि अपने क्या नाम है पार्ट टाइम स्पिनर को विकेट देके चले गए। 28 किए उन्होंने। गुना थलेका 1 रन पे आउट हो गया। आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी हारिस रऊफ की। मतलब आई मस्ट से कि यार जिस तरह बॉल पड़ के अंदर आया, अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद राजा पक्षा ने, व्हाट अ प्लेयर यार, 45 बॉल्स 71 रन, 3 छक्के 6 चौके, 157 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग। मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है राजा पक्षा ने, और दिस गाय हैव सम पोटेंशियल, सीरियस पोटेंशियल आई मस्ट से। फिर उसके बाद आते हैं आपके जो लेग स्पिनर हैं इनके, वरेंदु हसरंगा, 36 किए 21 बॉलों पे 171 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का, बहुत क्लासिकल छक्का था पॉइंट के ऊपर से, और 5 चौके। मतलब वो भी सेम वही, उन्होंने दोनों ने एक ही चीज़ टेम्पलेट था तैयार किया था कि अटैक करना है, और दोनों हैंड से अटैकिंग चल रही थी। कहीं से भी उन्होंने कोई बुरा बॉल या किसी अच्छे बॉल को भी उन्होंने मेरिट पे जरूर खेला, लेकिन वो कोशिश करते थे उस अच्छे बॉल से भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकले। वरेंदु हसरंगा ने 36 किए। जैसे शना का बहुत ही दूर शॉट खेल के आउट हुए थे, बहुत ही गंदा शॉट था, उस टाइम उस शॉट की कोई नीड नहीं थी, बोल्ड हो गए। और करुणा रत्ने ने जो उनके फास्ट बॉलर हैं, 14 बॉले 14 रन की 1 छक्का मारा। 170 जब किया तो बहुत लोगों को लगा कि यार ये मैच थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर हो गया, 20-25 रन। पुअर फील्डिंग बाय पाकिस्तान। मतलब सबसे पहले तो फील्डिंग कोच की होनी चाहिए कि आप इसको ये नहीं बताते कि कॉलिंग एक चीज़ होती है। आप बच्चे जब गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पार्क्स में जाएं आप, मतलब छोटे छोटे ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहाँ कॉलिंग की जाती है मेरा है या तेरा है, यस नो की कॉल दी जाती है जब कोई कैच लेने आता है। आप उस तरह, ये इस टूर्नामेंट में दूसरी तीसरी बार हो रहा है, घुस रहे हैं प्लेयर, यार छक्का करवा दिया आपने। वो शादाब खान से मैं उम्मीद नहीं रखता था कि इतनी इस तरह की एफर्ट शादाब खान करेंगे। और इससे पहले भी 2-3 बार बचा शादाब खान फखर जमान से, जब वो हांगकांग के खिलाफ गेम, वो गेम था पॉइंट के ऊपर से उन्होंने कैच लेने की कोशिश की, पॉइंट के बाहर जाके, या अफगानिस्तान का शायद वो गेम था कि जब बॉलर ने मारा वो पॉइंट से बिल्कुल डीप भागे, और फखर जमान उस साइड, फखर जमान उनको देख के रोक गए थे कि शादाब इस तरफ आ रहा है, और शादाब ने उल्टा फखर पर रिएक्ट किया था कि आप आगे आ रहे थे तो पूरा कैच लेते। तो मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप नजर आया फील्डर्स के दरमियान, ऑन फील्ड स्पेशली, और यही कॉस्ट किया कि आपको 20-25 रन ऊपर दिए। आपने ये 40-45 पे आराम से रुक सकता था श्रीलंका, और इसी की कॉस्ट पे करनी पड़ी। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, इतनी बेहतरीन स्टार्ट मिल गया था कि 9 रन एक बॉल पे बना लिए थे श्रीलंका, पाकिस्तान ने। वाइडे पता चल गया था, प्रेशर वापसी जितना पाकिस्तान पे एंड ऑफ द इनिंग्स जो मोमेंटम श्रीलंका साथ लेके गया था, एक बॉलर ने अपनी सिर्फ एक बॉल कराने में सारा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद भी हमने सिर्फ पावर प्ले में 37 रन किए थे, और उसमें से 9 रन वाइडो किए थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 28 रन किए हमने 6 ओवर के अंदर। आफ्टर ऑल विकेट गिर गई थी, और बाबर आजम मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। कल इंतहाई पुअर शॉट खेल के आउट हुए, आपको सिर्फ हल्का सा फ्लिक करना था, कोई जान लगाने की जरूरत नहीं थी, पूरी तरह जान मारने की कोशिश करिए। क्यों किया, मतलब ये पता चलता है ना कि जब बुरा वक्त आता है इंसान का तो वो चीज़ें करता है जो वो शायद कभी नहीं करता होगा, और वो चीज़ें नहीं करता जो शायद मैं मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा बाबर आजम को देख के। फखर जमान का फिर वही करंट चल रहा है, पुअर फॉर्म कंटिन्यूसली कंटिन्यू है उनकी पुअर फॉर्म। और मतलब इफ्तिखार ने भी 31 बॉले 32 रन। अब आप जब 31 बॉले खेल चुके हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ इस टूर्नामेंट में। एशिया कप के पहले गेम में भी तो जैसा मैंने कहा ये इफ्तिखार है, मतलब कोई पहली बार नहीं था, ये दूसरी बार के इस टूर्नामेंट में। इंडिया के खिलाफ भी इसी तरह सेट होकर वो आउट हुए थे, आज भी फाइनल के अंदर वो सेट हो गए थे। इवन पहला गेम श्रीलंका के खिलाफ जो जुम्मे को खेला गया था उसमें भी यही था, इफ्तिखार सेट हुए थे और फिर आउट हुए थे। आपको कब इनिंग आपको बिल्ड करना आएगी, कब उसको फिनिशिंग टच देना आएगा, समझ से बाहर है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये, और आपका मिडिल ऑर्डर एशिया कप में प्रॉपरली एक्सपोज हुआ है, बुरी तरह एक्सपोज हुआ है आपका मिडिल ऑर्डर। इस मिडिल ऑर्डर से आप वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद ना रखें। आप मतलब शायद मेरी आपको हार्ड लाइन लगेगी, लेकिन इस टीम से वर्ल्ड कप जीतना किसी मौजे से कम नहीं होगा, ये आप लोगों को मैं बता दूं।
बाबर आजम का रन जैसे पोर फॉर्म कंटिन्यू है, इफ्तिखार अहमद ने वही कि नवाज को ऊपर भेजा गया प्रमोट करने के लिए कि हर बार शायद नवाज आगे चलता देगा। अगर आपको प्रमोट करना भी था बाबर आजम तो आपने शादाब को क्यों नहीं किया कंटिन्यू? लोग कह रहे हैं शादाब ने कंकशन ले लिया था, कंकशन लेके हमारे सच्चाई मुश्ताक बता रहे हैं बैटिंग करने आ गए तो भाई आपने कंकशन पहले क्यों नहीं दे दिया उसे? शादाब न्यू बॉल बेहतर तरीके से खेल सकता है, अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो ऊपर खेलता रहा है 1 डाउन और 2nd डाउन पर, आपने क्यों नहीं भेजा उसको ऊपर? कंकशन पहले ले लेते आप। मतलब जो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाह रहे सच्चाई मुश्ताक, मुझे समझ भी नहीं आया किस चीज़ का सॉफ्ट कॉर्नर। आसिफ अली का बता रहे 4 स्टिचेस, तो भाई 4 स्टिच लेते आप उसको बिठा देते। अगर आपको पता था इस तरह की कोई इंजरी चल रही है उनको, हैदर अली को खिला लेते आप इस पोजीशन पर। क्यों नहीं कर रही है हमारी टीम मैनेजमेंट ऐसा? हैदर अली को आप जा रहे हैं और सिर्फ घुमा के आ रहे हैं। आज भी एशिया कप गया है खेलने के लिए, उसको घुमा के ले आया वापसी आप, तो समझ से बाहर है। फिर वही खुशदिल शाह फ्लॉप शो, 2 रन 4 बॉलों पे आउट होके चल दी। आसिफ अली फिर सुपर डक पे आउट हुए, दूसरी बार ऐसा हुआ है बैक टू बैक डक हुए श्रीलंका के खिलाफ और सेम बॉलर वही वरेंद्र असरंगा की उनकी बॉल बिल्कुल रीड नहीं हो रही, उनको हाथ से रीड करना नहीं आती बॉल लेग स्पिनर की, तो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अगर आपको बॉलर हाथ से पिक नहीं हो पा रहा है तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के मतलब कहता हूँ पैथेटिक प्लेयर्स में से एक होंगे जिनको स्पिन रीड करना नहीं आ रही। पाकिस्तान में स्पिन को रीड करना कोई मुश्किल बात नहीं थी ना, आज है। हमारे बैट्समैन आज भी स्पिन को इजीली रीड करते हैं, हाथ से रीड कर लेते हैं। जब भी हम एशियंस को कहा जाता है कि स्पिन अच्छा खेलते हैं, स्पिन फ्रेंडली हैं ये लोग, और स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे इजीली ये लोग मतलब सर्वाइव कर जाते हैं। ये तो गोरू की बीमारी थी जो आप ले रहे हैं। बाकी अगर मैच में आए वापसी तो फिर वही जो आप लाइन लगी हुई, शादाब खान 8 रन, हारिस रऊफ 13 रन, सब ने फिर बस वही है कि पूरे ओवर किसी तरह हो जाए और वही 20 ओवर कंप्लीट किए। पाकिस्तान ने ओवर 47 पे ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की टीम पैथेटिक लेवल की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान से की फाइनल में। मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। देखो यार, क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है? हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा करे, फाइनल तक आके। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमारी टीम बड़े गेम में नॉकआउट में चोक करी है। पहला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, दूसरा आपका एशिया कप फाइनल, और हमेशा दोनों एक में एक चीज़ कॉमन रही, आपकी फील्डिंग ने आपको फिर धोखा दिया। हमारी पिछले 10 साल में, पिछले डिकेड में ये प्रॉब्लम रहा है, और फील्डिंग हैज़ ऑलवेज लेट अस डाउन, स्पेशली इन द लास्ट 10 डिकेड। एक डेकेड के अंदर तो बहुत ज़्यादा मसला रहा है। पाकिस्तान का चाहे 2011 का सेमीफाइनल देख लें, कैचेस ड्रॉप हुए थे। 15 के अंदर राहत अली ने कैच ड्रॉप किया। आप आगे आ जाए 19 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ फ़खर जमान ने फील्डिंग में गलत हैंड पे थ्रो कर दिया था। रोहित शर्मा क्लियर रन आउट थे, उन्होंने सरफराज के एंड पे मतलब बैटिंग एंड पे थ्रो करना था, उन्होंने बॉलिंग एंड पे थ्रो कर दिया था। तो कोई नई बात नहीं है। बाकी रही शोएब मलिक की एक डिस्कशन मैंने सुनी थी, शोएब मलिक ने ट्वीट किया था कि आप दोस्तियाँ रखेंगे तो ऐसी होगा। तो मैं शोएब मलिक से यही कहना चाहूँगा, और जितने भी हैं जो कह रहे हैं उनको स्वयं मुझसे तो ऐसे जवाब दे चुके हैं इस बात का, और फैसल इकबाल भी दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इंसान को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उसके अपने दौर में क्या हुआ है। दोस्ती, खलीफागिरी, सियासत, ये सब ड्रेसिंग रूम के अंदर पाकिस्तान टीम में बहुत पहले से रही है। और मैं पर्सनली कहूँगा इस चीज़ में अपनी टीम को मैं सपोर्ट करूँगा, इस टीम को मैं, कि पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में अब इतनी सियासत नहीं आती। जर्नलिस्ट को रिपोर्ट्स, खबरें कहाँ से मिलती हैं? कौन है जो ब्रेक करता है? ये प्लेयर्स ही आपस में होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टोरियाँ चलवाते हैं। वरना जर्नलिस्ट को कोई आसमान से नहीं मिलती खबर, कोई फरिश्ता दे के नहीं आते उसको खबर कि ऐसा हो रहा है ड्रेसिंग रूम। ये प्लेयर्स ही एक दूसरे को देते हैं। आज ये दोस्ती का और उसका ज्ञान दे रहे हैं हमारी टीम को। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुद सही होना पड़ेगा। आपने अपने मतलब ज़माने में क्या किया 20 साल में? कौन नहीं जानता शोएब मलिक को? बहुत बड़े खलीफा रहे हैं शोएब मलिक भी, सब जानते दुनिया इन्हें, क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या इन्होंने नहीं किया, सब जानती है दुनिया। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग शोएब मलिक की उस चीज़ को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बात उन्होंने गलत नहीं करी, लेकिन इंसान ये बात उस वक्त करते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा जब उसने अपने दौर में खुद अच्छा किया कुछ। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और यार प्लीज़ आज थोड़ा सा मतलब क्या बोले यार, थोड़ा इमोशनल हो गए। इमोशनल होना भी चाहिए। हमारी टीम है, हम पाकिस्तान टीम को हमेशा सपोर्ट करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम को जीतते देखना चाहते हैं, हम टूर्नामेंट जीतते देखना चाहते हैं। हम वही है सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन बड़े गेम में आके चौक हो रही है ये टीम। और लगातार 2 गेम हो चुके हैं बड़े गेम जिसमें चौक की, और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपने गेम पकड़ के सामने वाली टीम को अपने हाथ से दिया है। ऑस्ट्रेलिया का गेम में भी 95, 96 पे ऐसी कुछ 4-5 आउट कर दिए थे, 80 रन चाहिए थे उनका लोअर ऑर्डर आगे बना के। फिर वही यहाँ श्रीलंका के खिलाफ हुआ, आपने 58 पे पकड़ लिया तो उनको फिर उनके लोअर ऑर्डर के लास्ट प्लेयर ने बना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका लास्ट प्लेयर मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने किए थे। आज श्रीलंका के भी लास्ट प्लेयर ने आपको हर्ट किया, और बैडली हर्ट किया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे फिर। कुछ डिस्कशंस भी सुनने में आई है, पाकिस्तान का स्क्वाड कल अनाउंस होने वाला है, तो उस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे ज़रूर। मैच स्क्वाड अनाउंस होने के बाद अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।
और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।